ज्यादातर लोग कैंसर को लाइलाज मानते हैं, लेकिन किसी तरह मरीज अगर कैंसर से उबर भी आए तो फिर ये अलग अलग तरह की बहुत सारे बीमारियों को पैदा करता है। इसकी वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियां आ जाती हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक स्वामी जी, किडनी कैंसर से अगर कोई मरीज उबर जाए तो फिर उस पर हार्ट डिजीज का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए क्या किया जाए? किडनी और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए 3-3 अभ्यास भी करवा दीजिए और बताइए कि जो कॉम्प्लिकेशन है उनसे कैसे निपटना है। एक तो हम कैंसर का प्रिवेंशन करें, योग करें, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्कादी पिए। होने के बाद भी हमने मिटाया है और फिर रिकरेंस ना हो। कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उस बढ़े हुए कैंसर के लिए हमने उपाय भी कर लिए, चलो, और हमने किसी ने ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन करा लिया, रेडिएशन करवा लिया, क्यूमो ले लिया। वो रिकरेंस ना हो इसके लिए क्या करें? तो एक तो सूक्ष्म व्यायाम जो भी हम बता रहे हैं, इतना भी कर लिया। सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और डाइट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना पड़ेगा। अनहेल्दी डाइट को तो पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सलाद और जितना भी हो सकेगा नैसर्गिक आहार जितना लेंगे। तो मैंने तो अलग अलग रोगियों को देखा है, सुबह धूप में बैठा करें, जैसे हम धूप में बैठे हुए, थोड़ी देर पहले तो यहाँ बरसात थी और धूप छाँव बरसात का एक पूरा खेल चल रहा है, उसके बीच में हमारा योग भी चल रहा है। तो धूप में बैठा करें और लंबे समय तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने से कैसे कैंसर हो जाता है डॉक्टर साहब? विटामिन डी एक तरीके से हमारी ग्रोथ के को फैक्टर की तरह काम करता है। तो जब उसकी कमी होती है तो फिर बीमारियों की हालत थोड़ी सी ज़्यादा खराब हो जाती है, इन्फ्लेमेशन स्वामी जी बढ़ जाता है। तो जितने भी ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और सूक्ष्म पोषक तत्वों में विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस हैं, उन उसके भी कारण से माने इमोशनल डेफिशिएंसी और अलग अलग प्रकार की फिजिकल डेफिशिएंसी, अंदर की कमजोरी। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ अंदर की कमजोरी का नाम ही कैंसर है, अंदर की कमजोरी का नाम ही बीमारी है। तो हम अपने आप को जितना प्रकृति के संसर्ग में रखेंगे उतना ही जल्दी अपने आप को हम उभार पाएंगे। तो सुबह उठ करके सूरज की धूप में योगाभ्यास करें और जिन्होंने रेडिएशन करवा लिया है, क्यूमो करवा लिया और उसके बाद बहुत शरीर में ऐसे आग सी निकलती है, तो वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, इसका जूस पी ले। स्वामी जी, एक बात और खास बताना चाहता हूँ, आपने तो किडनी कैंसर के बाद हार्ट पर असर आता है। मैं तो कहता हूँ कैंसर की दवाइयों का किडनी पर बहुत असर आता है। कौन सी कैंसर की दवाई का सबसे ज्यादा बुरा असर आता है? स्वामी जी, सिस्प्लेटिन नाम की दवा है और काफ़ी और भी दवा है, पर सिस्प्लेटिन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। उसका सबसे पहला साइड इफेक्ट स्वामी जी किडनी पे ही आता है। तो पहले तो कैंसर की दवा, पहले किडनी में कैंसर हो गया और दवाई खाई, उससे किडनी और गड़बड़ हो गई। उसके लिए फिर हमने रीनोग्रिट, गोखरू, पीपल के पत्ते और नीम के पत्तों का रस का प्रयोग किया। और तो कैंसर जैसी बीमारी जिसे जानलेवा समझा जाता है उसे भी ठीक किया जा सकता है अगर योग और आयुर्वेद का सहारा लिया जाए। योग से क्या अर्जुनारिष्ट का उससे उसको मिटाया मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल 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 स्वामी जी। स्वामी जी, इससे पहले कि हुसैन अगले रिसर्च का जिक्र करें, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें, क्योंकि आपने जेनेटिक कैंसर का भी जिक्र किया, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं 4 साल 3 साल के, उनको कैंसर का क्या कारण सिर्फ जेनेटिक ट्रांसफर है या कोई और कारण भी हो सकता है? मैं एक ऐसी ही 3.25 साल की बच्ची को जानती हूँ स्वामी जी, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा ब्लड दो कैंसर से हमने जूझ रही देखे है। हैं। उल्टे लेट जाओ सब। डॉक्टर अनुराग इस बारे में थोड़ी थोड़ी बात बताते रहेंगे। छोटे बच्चों को एक तो ब्लड कैंसर और दूसरा ब्रेन ट्यूमर बहुत हो रहा है। अब 1-2 बच्चों को मैंने देखा पैर में भी कैंसर आ गया, स्किन में भी आ गया, तो ये हो रहा है। लेकिन इसके लिए हमने कहा कि जो प्रकृति के अंग संग रहेंगे, प्राणायाम करेंगे, वो बच्चे आपको ब्लड कैंसर से बचा सकेंगे। और जो ब्रेन ट्यूमर है उसके लिए सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड, ये बच्चों को कैसे जेनेटिक एक्सप्रेशन कैसे आ जाता है इतनी जल्दी छोटी उम्र में? स्वामी जी, अगर उनकी जीन्स में कुछ म्यूटेशन हो जो उनके परिवार से चले आ रहे हो सकता है किसी इमीडिएट फैमिली मेंबर को ऐसे चांसेस ना हो, दादा दादी, मामा मामी। हाँ, पहले से भी चलता है। ये जेनेटिक म्यूटेशन है ना,
इसको ये गलत डायरेक्शन में जो जीन्स का एक्सप्रेशन होता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो जब आप योग करते हैं तो त्रिदोषों का, सभी केमिकल्स, सोर्स हार्मोन्स का, पूरी बॉडी के एक एक सेल का एक्सप्रेशन राइट डायरेक्शन में होने लगता है, हमारे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स का। ये एक बड़ी बात है। तो हम बच्चों को, चाहे वो ब्लड कैंसर हो रहा है, ब्रेन कैंसर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को पैरों में और स्किन में, एक पैर बच्चे का बोले जिसका काटना पड़ेगा पैर, छोटे बच्चे को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को पैर में कैंसर हो गया, बोले काटना पड़ेगा, इतना फैल जाता है, हड्डी तक फैल जाता है नीचे। तो ये जो औषधि है सिस्टोग्रिट, काचनार, ये तो कॉमन है। तो सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट, और खाने के बाद काचनार, वृद्धिवादिका और करक्यूमिन गोल्ड, ये इतनी औषधियाँ देते रहें तो सभी प्रकार के कैंसर से हम बच्चों से लेकर के बड़ों तक को बचा सकते हैं। माँ बहन बेटियों को ब्रेस्ट का, स्वामी जी, बच्चे क्या यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय पुरुषों को पेट का कैंसर और मुंह का कैंसर ज्यादा होता है। हाँ, प्रोस्टेट का कैंसर भी ज्यादा होता है। गोखरू का पानी पिए और तंबाकू से बचे। जी मेरी बहन। स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर योगाभ्यास और प्राणायाम उनके माँ बाप करवाना चाहते हैं तो कौन कौन से योगाभ्यास और प्राणायाम छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चों को भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम तो सबके लिए कॉमन है। कल हमने बच्चों का बहुत ज़बरदस्त सेशन रखा और मुझे खुशी है, कल मैं ऐसे ही देख रहा था तो जो इंडिया टीवी का पेज है और आपके पेज पर जो लाइक्स आते होंगे तो आते ही होंगे, लाखों लोगों ने मेरे पेज के ऊपर भी मैंने शेयर किया, तो कल बच्चों का प्रोग्राम देखा लोगों ने, लाखों लोगों ने, और करोड़ों लोग तो फिर मेन टीवी पर देखते ही हैं। तो बच्चों को शीर्षासन करवाएं, सर्वांगासन कराएं, पूरा कल वाला कार्यक्रम माँ बाप अपने बच्चों को दिखाएं, बच्चों को खिलाएं, बच्चों को दौड़ाएं, बच्चों को योगाभ्यास कराएं। कम से कम शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये तो सब बच्चों को जरूरी ही है। ये तो बचपन से ही बच्चों को कराना शुरू। ये जो स्वामी जी देखिए उनकी बात हो गई, जो फर्स्ट बच्चे हैं, लेकिन ज्योत्सना जिनकी बात करें, इन्होंने ये केस मेरे साथ डिस्कस किया था। तो जो बच्चा ऑलरेडी कीमोथेरेपी से गुजर रहा है, बहुत प्यारी सी, बहुत छोटी सी बच्ची है, हाँ। तो क्या केवल प्राणायाम तक ही उन्हें सीमित रखा जाए, क्योंकि बहुत हैवी डोज ऑफ मेडिसिन चल रही हैं? मात्र प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम से ही उन बच्चों को पूरा लाभ मिलेगा। ये मेरा 1-2 बच्चों पर नहीं, हजारों बच्चों पर मेरा अनुभव है। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में लाइव एग्जाम्पल्स, उसको रियल वर्ल्ड एविडेंस कहते हैं, उसके साथ बहुत काम किया है। तो बच्चों को सूक्ष्म व्यायाम करवा दें, हाथों के पैरों के ऐसे, और बच्चों को प्राणायाम करवा दें। बच्चों को सूक्ष्म व्यायाम ये और प्राणायाम। आराम आराम से, और भस्त्रिका, कपालभाति। देखो, एक एक सेल में, हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय बार बार कहते रहते, 1 सेकंड में 1 लाख से ज़्यादा केमिकल एक्टिविटीज होती है। जब योग करते हैं तो एक एक सेल में ये एक्टिविटी 10 लाख से बढ़कर के 1 करोड़ तक हो जाती है। भगवत गीता में कहा, दिव्य सूर्य सहस्र से भवेत युगपतुथ्यता यदि वहाँ सदृशी सास्यात भासस्य महात्मा। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी कर लेंगे, ये ज़्यादा कराएं। और बच्चों को शीतकारी भी कराएं, जिनको बहुत फिर कैंसर की दवाओं से और उनसे बहुत साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उससे बचने के लिए। ठीक है स्वामी जी, अगला विषय अब लेते हैं। जितना लंबा लेंगे उतना फायदा होगा। शीतकारी भी जरूर कराएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।